Hello everyone, my name is Satyam Chaturvedi and in this video I am going to explain chapter number 2 from your NCERT book of class 10th Footprints Without Feet, and the chapter's name is The Thief's Story. Let's see what has been given for us before we start this chapter. A young boy makes friends with Anil. Anil trusts him completely and employs him. So there is a young boy who becomes friends with the person named Anil. Anil started trusting him completely and he gives a employment. Does the boy betray his trust? Betray means बेटा deceive, धोखा देना. तो किसी एक अनजान व्यक्ति को वो अपने यहाँ एम्प्लॉय बना के रख लेता है, नौकरी दे देता है. तो दिस होल स्टोरी इज ऑल अबाउट वेदर ही विल रिमेन हिज ट्रस्ट और ही विल बीट्रे हिम, या उसे धोखा दे देगा. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर. I was still a thief when I met Anil. Here I means the thief or the man, the boy who was employed. So वो अभी भी चोर ही था जब वो अनिल से मिला. And though only 15 and he was only 15 years old, I was an experienced and fairly successful hand. Means he was only 15 years old, he was not an adult, but still he said that he has a successful hand. Means he was very adept in stealing the things. वो चोरी करने में बहुत ही ज़्यादा निपुण था. अनिल वॉज वॉचिंग अ रेसलिंग मैच व्हेन आई अप्रोच्ड हिम. और जब वो अनिल से मिलने के लिए गया तो अनिल क्या कर रहा था, एक रेसलिंग मैच देख रहा था. ही वॉज अबाउट 25. अनिल की उम्र तकरीबन 25 साल की थी. अ टॉल लीन फेलो, एक लंबा चौड़ा आदमी. एंड ही लुक्ड ईजी गोइंग, और वो एक बड़ा ईजी गोइंग पर्सन लग रहा था. ईजी गोइंग मीन्स समवन हु कैन बी अप्रोच्ड ईजली, जिससे हम आसानी से घुल मिल सकें या बात कर सकें. काइंड एंड सिंपल इनफ फॉर माई पर्पज. सो ही वॉज ईजी गोइंग, ही वॉज काइंड एंड सिंपल इनफ फॉर हिज पर्पज. तो जो इस उद्देश्य से वो उसको मिलने आया था कि वो उससे मिल करके अपना दोस्त बना लेगा, तो वो उसी लायक था, या उसका जो बिहेवियर था कुछ इसी तरह का था. आई हैडंट हैड मच लक of late and thought I might be able to get into the young man's confidence. And he was thinking about कि वो शायद यंग मैन का कॉन्फिडेंस भी जीत लेगा, उनका भरोसा भी जीत लेगा. He started saying, you look a bit of a wrestler yourself. तो अनिल जब रेसलिंग मैच देख रहा था तो चोर ने उनसे कहा कि आप खुद एक रेसलर की तरह दिखते हैं. A little flattery helps in making friends. और इस बात को कहने के लिए वो किस चीज़ से जस्टिफाई कर रहा है कि जब आप किसी से बड़े लीनियंट होके मिलें, फ्लैटर होके मिलें, ऐसा चापलूसी जैसा बिहेव करें, तो ये आपके लिए बेहतर हो जाता है किसी से बात करने के लिए. सो डू यू, ही रिप्लाइड. सो उसने भी कहा कि तुम भी किसी रेसलर से कम नहीं लगते हो. विच पुट मी ऑफ फॉर अ मोमेंट. जिससे वो काफ़ी कुछ क्षण के लिए बहुत ही ऑफ हो गए, मतलब उनको बड़ा ऐसा अजीब लगा चोर को. क्यों? बिकॉज एट दैट टाइम आई वॉज रेदर थिन. क्योंकि उस समय वो बहुत ही ज़्यादा पतले थे. तो ही जस्ट इन रिस्पॉन्स सेड कि आप भी बिल्कुल एक रेसलर की तरह हो, विच मेड हिम ऑफ. ओके, हियर ऑफ मीन्स आउट ऑफ द यू कैन से आउट ऑफ द मूड. तो जिस मूड से वो आया था उससे वो थोड़ा सा उखड़ से गए. वेल आई सेड मॉडेस्टली आई डू रेसल अ बिट. मॉडेस्टली मीन्स बहुत विनम्रता पूर्वक उन्होंने कहा, हाँ मैं कुछ कुश्ती तो थोड़ी बहुत करता ही हूँ. व्हाट्स योर नेम? नाउ अनिल इज आस्किंग कि तुम्हारा नाम क्या है. द मैन सेड हरी सिंह. आई लाइड. उसने झूठ बोल के कहा कि मेरा नाम हरी सिंह है. और वो झूठ क्यों बोला? आई टुक अ न्यू नेम एवरी मंथ. वो कह रहा है मैं हर महीने अपना नाम बदल लेता हूँ, हर महीने मैं किसी और को अपना अलग अलग ही नाम बताता हूँ. वाई? बिकॉज ही इज़ अ थीफ. दैट केप्ट मी अहेड ऑफ द पुलिस एंड माई फॉर्मर एम्प्लॉयज़. जिससे वो पुलिस और जिनके यहाँ भी वो काम करता है उनसे बच करके वहाँ से निकल जाता है, क्योंकि कोई उसका असली नाम नहीं जानता. आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन अनिल टॉक्ड अबाउट द वेल ऑयल्ड रेसलर्स हु वर ग्रंटिंग, लिफ्टिंग एंड थ्रोइंग ईच अदर अबाउट. और इस छोटे मोटे इंट्रोडक्शन के बाद अनिल किसके बारे में बात करने लगा? वेल ऑयल्ड रेसलर्स, एक अच्छे खासे पहलवानों के बारे में जो तेल लगा करके मालिश करके अपनी बॉडी प्रेजेंटेशन करते हैं, जो ग्रंटिंग, लिफ्टिंग एंड थ्रोइंग ईच अदर अबाउट, जो मतलब अपने आप की बॉडी प्रेजेंटेशन करते हैं, एक दूसरे को बाहर फेंकते हैं, तो उनके बारे में बात करने लगा. आई डिडंट हैव मच टू से. अनिल वॉकड अवे. आई फॉलोड कैजुअली. और इस पे
द थीफ, जिसने अपना नाम हरी सिंह बताया है, वो कहा कि मेरे पास इस बारे में बात करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं है। एंड देन अनिल वॉकड अवे, फिर अनिल वहाँ से चला गया। एंड द थीफ फॉलोड हिम कैजुअली, थीफ भी उनके पीछे पीछे बहुत ही एबनॉर्मल तरीके से पीछे चलने लगा। हेलो अगेन ही सेड, और जब पीछे उसने फॉलो करना शुरू किया तो उसने फिर से हेलो बोला। आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल, आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, आई सेड बट आई कांट पे यू। सो द थीफ इज आस्किंग हिम टू गेट हिम वर्क, उसको काम पे रखने के लिए बोल रहा है, कह रहा है मैं आपके लिए काम करना चाहता हूँ। बट वॉट रिस्पॉन्स डिड अनिल गिव, अनिल ने कहा मैं आपको किसी भी काम के लिए पे नहीं कर सकता, कोई सैलरी नहीं दे सकता। I thought that over for a minute, perhaps I had misjudged my man. और फिर एक आध मिनट के लिए मुझे ऐसा लगा कि शायद मैंने इस बार जो अपना जिस व्यक्ति को मैंने चुना है उसमें मुझसे मिसजजमेंट हो गई है, क्योंकि इसके पास तो पैसा ही नहीं है तो मैं चुराऊंगा क्या। आई आस्क्ड कैन यू फीड मी, फिर मैंने उससे पूछा कि क्या तुम मुझे पाल सकते हो। एंड इन रिस्पॉन्स व्हाट डिड अनिल आस्क कैन यू कुक, क्या तुम खाना बना सकते हो। आई कैन कुक, आई लाइड अगेन, तो उसने फिर से झूठ बोला कि हाँ मैं खाना बना सकता हूँ। इफ़ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू, और इस पर अनिल कह रहा है कि अगर तुम खाना बना सकते हो तो शायद मैं तुम्हें पाल लूँगा। ही टुक मी टू हिज रूम ओवर द जुम्मा स्वीट शॉप एंड टोल्ड मी आई कुड स्लीप ऑन द बालकनी, फिर वो मुझे अपने रूम पे ले गया जो कि जुम्मा स्वीट शॉप के ऊपर था और मुझे बालकनी पर सोने के लिए कहा। बट द मील आई कुक्ड दैट नाइट मस्ट हैव बीन टेरिबल बिकॉज अनिल गेव इट टू अ स्ट्रे डॉग एंड टोल्ड मी टू बी ऑफ। लेकिन वो कह रहा है कि जो मील मैंने, वो रात का भोजन जो मैंने बनाया था उस रात, वो बिल्कुल ही टेस्टलेस रहा होगा, बहुत ही खतरनाक या वाहियात रहा होगा। क्यों? क्योंकि अनिल ने उसे उस खाने को बाहरी कुत्तों को डाल दिया था, क्योंकि उसको खुद नहीं खाया था। सो दैट मीन्स कि इट वुड हैव बीन कुक्ड टेस्टलेस, दैट इज वाई ही थ्रू द फूड आउट और फीडेड टू द स्ट्रे डॉग्स। स्ट्रे मीन्स बेटा बाहरी कुत्ते, आवारा कुत्ते, राइट। एंड टोल्ड मी टू बी ऑफ, और मुझसे कहा कि तुम चले जाओ। बट आई जस्ट हंग अराउंड स्माइलिंग इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, लेकिन मैं उसके बाद भी उधर ही रहा, उसी के आसपास रहा, और मैं अपनी सबसे अपीलिंग वे में, जो सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर सके उस तरह से स्माइल कर रहा था। एंड ही कुडंट हेल्प लाफिंग, और इस बात को देख करके, इस रिस्पॉन्स को देख करके वो खुद को हंसने से रोक नहीं सका। लेटर ही पैटेड मी ऑन द हेड एंड सेड नेवर माइंड, और उसके बाद उसने मेरे सिर पर थपथपाया, पैटेड मीन्स थपथपाना, और उसने कहा नेवर माइंड, कोई बात नहीं। ही वुड टीच मी टू कुक, वो मुझे कुक करना सिखाएगा। ही ऑल्सो टॉट मी टू राइट माई नेम एंड सेड ही वुड सून टीच मी टू राइट होल सेंटेंसेस एंड टू ऐड नंबर्स, और उसने ये भी कहा कि वो मुझे ये भी सिखाएगा, क्या चीज़, मेरा नाम लिखना, और पूरे के पूरे सेंटेंसेस को भी बनाना वो सिखाएगा, और साथ ही साथ नंबर्स को ऐड करना भी वो सिखाएगा। आई वॉज ग्रेटफुल, मैं बहुत ही ज़्यादा आभारी था इस बात को सुन करके। आई न्यू दैट वंस आई कुड राइट लाइक एन एजुकेटेड मैन देयर वुड बी नो लिमिट टू वॉट आई कुड अचीव, क्योंकि उसे पता था कि अगर वो एक एजुकेटेड मैन की तरह बिहेव करना या लिखना सीख गया तो कोई भी सीमा नहीं रहेगी उसके सक्सेसफुल होने की, क्योंकि वो तब बहुत कुछ अचीव कर सकेगा। इन टुडेज सिनारियो ही इज़ इलिटरेट, उसके पास कोई ज्ञान नहीं है और चोरी का ही वो करता है, लेकिन जब वो पढ़ा लिखा चोर हो जाएगा तो शायद वो कुछ ज़्यादा चोरी और अच्छे तरीके से कर सकेगा। तो थिंकिंग अबाउट दैट पर्सपेक्टिव ही वॉज वेरी हैप्पी। इट वॉज क्वाइट प्लीजेंट वर्किंग फॉर अनिल, कह रहा है कि अनिल के लिए काम करना काफ़ी खुशनुमा सा था। आई मेड द टी इन द मॉर्निंग एंड देन वुड टेक माई टाइम बाइंग द डेज सप्लाईज, कह रहा था मैं सुबह में सिर्फ चाय बना देता था और बाकी का दिन भर की जो सप्लाईज होती थी या ज़रूरतमंद होती थी उनको खरीदने में बिताता था। यूजुअली मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ अबाउट ₹1 a डे, मीन्स जब वो मुझे कोई सामान खरीदने के लिए बाहर भेजता था तो मैं उसमें से थोड़ी बहुत चोरी करके तकरीबन ₹1 तक रोज़ाना कमा ही लेता था। I think he knew I made a little money this way, but he did not seem to mind, और मुझे ऐसा लगता है कि उसे पता था कि मैं थोड़ा बहुत चोरी करके कुछ पैसे बना रहा हूँ, लेकिन उसने कभी इस बात पे कंप्लेन नहीं किया। He did not seem to mind, he never minded it. Anil made money by fits and starts. He would borrow one week, lend the next.
अनिल कैसे पैसा कमाता है? वो एक हफ्ते पहले हफ्ते में पैसा उधार लेता है, फिर दूसरे हफ्ते में उसे उधार देता है। ही केप्ट वरीइंग अबाउट हिज नेक्स्ट चेक, और अगला चेक उसे कहाँ से मिलेगा या अगला पैसा उसे कहाँ से मिलेगा, इसके बारे में वो हमेशा चिंतित रहता है। बट एज सून एज इट अराइव्ड, और जैसे ही उसे लेकिन चेक मिलता है या पैसा मिलता है, ही वुड गो आउट एंड सेलिब्रेट, वो बाहर जाएगा और सेलिब्रेट करेगा। इट सीम्स ही रोट फॉर मैगजीन्स, और ऐसा प्रतीत होता है कि वो मैगजीन्स के लिए लिखने का काम करता है। अ क्वीर वे टू मेक अ लिविंग, और काफ़ी अच्छी तरीके से अपनी जीवन याचिका को या जीवन यापन वो करता है। One evening he came home with a small bundle of notes, saying he had just sold a book to a publisher. एक शाम वो होम आया, अपने घर आया कुछ बंडल ऑफ नोट्स लेकर, और उसने क्या कहा कि उसने अभी अभी एक बुक एक पब्लिशर को बेची है, एक प्रकाशक को बेची है। उस रात एट नाइट आई सॉ हिम टक द मनी अंडर द मैट्रेस, तो जो दरी बिछी थी उस रात मैंने उसे देखा कि पैसे को वो उस दरी के नीचे रख रहा है या छुपा रहा है। आई हैड बीन वर्किंग फॉर अनिल फॉर ऑलमोस्ट अ मंथ, मैं तकरीबन महीने भर से अनिल के लिए काम कर रहा था। एंड अपार्ट फ्रॉम चीटिंग ऑन द शॉपिंग हैड नॉट डन एनीथिंग इन माई लाइन ऑफ वर्क, और शॉपिंग में जो भी वो मुझे सामान लेने के लिए भेजता था उसमें बेईमानी करने के सिवा और कोई भी काम मैंने अभी तक उसके यहाँ नहीं किया था पूरे मन से। आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो, और मुझे ऐसा करने के लिए पूरी की पूरी आज़ादी या अवसर भी मेरे पास था। अनिल हैड गिवन मी अ की टू द डोर, अनिल ने मुझे अपने रूम की एक चाबी भी दे रखी थी। एंड आई कुड कम एंड गो एज आई प्लीज, और मैं कभी भी उस रूम में आया जा सकता था। इट स्पेशल परमिशन वॉज नॉट रिक्वायर्ड। ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई हैड एवर मेट, एंड द थीफ इज सेइंग कि वो सबसे ज़्यादा ट्रस्टिंग पर्सन है जितने भी लोगों से वो अभी तक मिला है उनमें से यही सबसे ज़्यादा भरोसेमंद इंसान मुझे लग रहा है, जो किसी पे भी आंख बंद करके भरोसा कर लेता है। एंड दैट इज़ वाई इट इज़ डिफ़िकल्ट टू रॉब हिम, और यही एक कारण है कि उसे रॉब करना या उसे लूटना बहुत मुश्किल है। ऐसा क्यों? द एक्सप्लेनेशन गिवन बाय द थीफ इज़ कि इट्स ईजी टू रॉब अ ग्रीडी मैन, किसी लालची व्यक्ति को लूटना बड़ा आसान है। बिकॉज ही कैन अफोर्ड टू बी रॉब्ड, क्यों? क्योंकि वो अफोर्ड करता है, क्योंकि वो मानता है कि वो लुट गया है, वो इस चीज़ को शो करता है। बट इट्स डिफ़िकल्ट टू रॉब अ केयरलेस मैन, लेकिन एक केयरलेस, एक लापरवाह इंसान को लूटना बहुत मुश्किल काम है। क्यों? क्योंकि समटाइम्स ही डजेंट इवन नोटिस ही हैज़ बीन रॉब्ड, क्योंकि कभी कभी उसे पता ही नहीं चलता है कि उसको लूटा गया है। एंड दैट टेक्स ऑल द प्लेजर आउट ऑफ द वर्क, और जब उसे पता ही नहीं चला कि वो लूट गया है या उसे किसी ने चीट किया है, तो फिर लूटने वाला या चोरी करने वाले को अपने काम में कोई मज़ा नहीं आता, उसमें कोई प्लेजर नहीं आता, तो वो थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट हो जाता है इस चीज़ से। वेल इट्स टाइम आई डिड सम रियल वर्क, और वो अब कह रहा है कि चलो अब कुछ असली काम करने का समय आ गया है। ही टोल्ड माई सेल्फ, उसने खुद से क्या कहा? आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस, बहुत दिनों से मैं प्रैक्टिस से बाहर हूँ। एंड इफ़ आई डोंट टेक द मनी, और अगर अब मैंने पैसा नहीं चुराया, he'll only waste it on his friends, तो वो क्या करेगा? उन बचे हुए पैसों को अपने दोस्तों पर बर्बाद कर देगा या उड़ा देगा। आफ्टर ऑल ही डजेंट इवन पे मी, क्यों? क्योंकि वो मुझे पे भी नहीं करता है, वो सिर्फ बाहर जाके सेलिब्रेट कर लेता है। तो इट्स बेटर टू स्टील द मनी नाउ, क्यों? क्योंकि वो बहुत दिन से आउट ऑफ प्रैक्टिस भी है, क्योंकि जब से वो अनिल के यहाँ काम कर रहा है अभी तक उसने पैसे को चुराया नहीं है। सो दिस वॉज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द explanation of this particular chapter. The remaining part will be discussed in another video. I hope everything is pretty clear to you. Till then, take care. Bye bye.